इंदौर में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। तमाम स्थानों पर पुलिस चेकिंग और सख्त चेकिंग अभियान का हवाला देने वाली पुलिस ही बदमाशों के सवाली निशान खड़े करते हुए अब दिखाई दे रही है। युवक पर धारदार हथियार से हमला करते हुए क्षेत्र में आतंक एक युवक के द्वारा मचाया गया है, जहां पर खजाना पुलिस के मुताबिक देर रात क्षेत्र में कॉलोनी में एक किराएदार और मकान मालिक के बीच में यह पूरा विवाद हुआ था, जिसकी सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंचे थे। यहां पर कुछ युवकों के द्वारा कुछ युवकों को पकड़ भी लिया गया था और थाने पर भी लेके आए थे, उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो वहीं पर फरियादी अर्जुन पालीवाल, जो कि मिस्टर इंदौर टाइटल भी रह चुका है, कई टीवी सीरियल में काम भी कर चुका है, कलाकार है और अभिनय का रोल भी निभा चुके हैं। उनका कहना है कि बीती रात बंगाली चौराहे स्थित नारायण कोठी में उनका यहां पर किस किराएदार के रूम में देर रात 3 बजे पार्टी आयोजित की गई थी। वहां कुछ युवक और युवतियां काफी जोर शोर से यहां पर हंगामा कर रहे थे, जिसके चलते रहवासियों को काफी दिक्कत हो रही थी। उन्हें फोन कर इसे बंद करने के लिए क्या कहा गया, वहां पर पहुंचे कि पार्टी बंद कर दीजिए, लेकिन वह नहीं माने। बदमाशों ने अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया और पूरे मामले की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बदमाशों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। रात भर बदमाश धमकी देते नजर आए कि जिससे उनके पैर में भी चोट आई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस कई घंटे के बाद में प्रकरण पुलिस ने दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है। मैं बंगाली चौराहा नारायण कोठी का रहवासी हूँ और रात को कुछ मेरे घर के पास में किराएदारों हंगामे रात को पार्टियाँ 2-3 लड़कियाँ और 3-4 लड़के 6 लड़के अराउंड दारू वारू पी रहे होंगे। तो रहवासी महिला का फ़ोन आया कि आपके पड़ोस में सभी रात को दारू की बोतलें फेंक रहे, ये कर रहे हैं। फिर हम और मेरा छोटा ब्रदर काना जोशी, हम दोनों बाहर गए बीच बचाव करने के लिए। तो उन्होंने चक्कू खोलकर और बोतलों से हमला कर दिया। इसके बाद में हमने जैसे ऐसा करके उन्हें गेट के अंदर करके बंद करा और पुलिस को फ़ोन लगाया। और फिर भी वो पुलिस के आने के बाद पुलिस ही चक्कू बरामद किया और अंदर सबको बाहर लेके थाने लेने के लिए गई। थाने पर पूरे रास्ते थाने के साथ में हम भी गए। पूरे रास्ते वो हमें धमकी देते रहे कि बाहर आएगा तो हम जानू बवाल बोलते हैं, अजय ठाकुर बोलते, इस तरह के नाम की धमकी देने लगे। हम यहाँ थाने पर आए तो थाने पर भी उन लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश करी और थाने पे पुलिस के सामने ही वो धमकियाँ देने खुली। और मैं अचंभित हूँ कि आचार संहिता लगने का भी इस तरह का उल्लंघन तो ठीक किया ही किया है, पर प्रशासन के सामने उनने इस तरह की हरकत करी है। और वो तो ठीक था, फिर उनके लोगों ने थाने पे पीछे से मैं बात कर रहा था, उन्होंने पीछे से आके थाने के अंदर ही मुझे चाकू मार दिया थाई पे। क्या विवाद क्या है आपके? विवाद तो कुछ है ही नहीं आपसे, तो लोग देर रात लड़कियां और अश्लील पार्टियां रोकने गए थे। हाँ, रोकने गए थे। रहवासी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम बाहर जाके भाई देखें क्या विवाद हो रहा है। हम भी बचाव करने गए कि भैया मत करो हंगामे, तो उनने आके इस तरीके से हमला कर दिया, चक्कू को खोल दिया। कौन है ये सब गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस तरीके से उन्होंने नाम लिया कि जानू बवाल बोलते हैं, अजय ठाकुर बोलते हैं, अन्नपूर्णा पे रहते हैं, जो उनने बोला वही अपने को पता है। तो इस तरह की अपना तो कोई विवाद नहीं है, और विवाद तो जिस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं तो उस पर कल से क्या गारंटी है कि कुछ भी वो हमला कर दे किसी पर भी। थाने के अंदर ही आपको चाकू मार दिया आपको? हाँ, थाने के अंदर ही चाकू। कितनी देर से आप परेशान हो रहे हो प्रकरण दर्ज करवाने के लिए? प्रकरण दर्ज कराने के लिए अराउंड 3 बजे, रात के 3 बजे से परेशान हो रहे हैं। अब जाकर अब प्रकरण दर्ज हुआ है। किन धाराओं में हुआ? हाँ पता है, मतलब चाकूबाजी में 354, 26, 27, 504 इस तरह की धाराएँ लगाई है इनने, मतलब जेल जाने वाली धाराएँ ही इनने लगाई है। वो भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद धारा लगाई है। और मैं अचंभित हूँ कि आचार संहिता लगने के बाद इतनी देरदार करके और पुलिस को 100 नंबर को फ़ोन लगाने के लिए 1 घंटे से फ़ोन लगाया, तब जाके जो पुलिस वहाँ पर अवेलेबल हुई। इस बीच में कोई हादसा रहता तो जवाबदारी कौन लेता है? मैं पेशे से एक्टर और मॉडल हूँ। और आप पे भी इस तरह से घटनाक्रम हुई। मिस्टर इंदौर जैसे टाइटल मेरे नाम पर रखे गए हैं, और इस तरीके से अगर मेरे ऊपर इस तरीके से हमला किया जा रहा है तो आम जनता की तो फिर कहने की बात ही नहीं है कि आम जनता ही क्या है। अब जैसा कि मैं आपको बयान दिया, फुटेज अवेलेबल है, अगर आप थाने की फुटेज निकालें तो आपको पता लगेगा कि इंदौर सुरक्षित है या नहीं। प्रशासन के सामने अगर चक्कू मार जाए तो ये सवाल पूछने का तो कोई संदर्भ ही नहीं है। एक मुंबई में शूटिंग करते हैं, अपने आप को बता रहा है कि मैं मॉडल और एक्टर हूँ। अर्जुन नाम है उनका, अर्जुन पालीवाल जोशी। ये नारायण कोठी बंगाली चौराहे में निवास करते हैं। इनके मकान में एक कमरा इनने खुशबू नाम की लड़की को किराए पर दिया है। तो खुशबू ने अपने साथियों के साथ पार्टी कर रही थी, वो रात में 3:30 बजे तक ड्रिंक कर रही थी, और उनका फरियादी का कहना कि वो बाटलें फोड़ रहे थे। तो ये लोग आए और इनने मना किया उनको कि ऐसा क्यों कर रहा है, हंगामा कर रहे हो। तो इस बात पर से इनका विवाद हुआ। एक उसमें से लड़का था तो चाकू भी मारा, इनकी जांघ में लगी, हल्की चोट है, मामूली चोट। और एक राकेश था, उसको डंडा से मारपीट की। तो सभी आरोपियों को राउंड अप कर लिया है पुलिस ने। धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है।
वो वैधानिक कार्रवाई की जाती है। सर इसमें कलाकार का ये इतना आरोप है कि हमने एफआईआर को भी सूचना करी लेकिन मौके पे नहीं पहुंची और थाने में थाना परिसर में ही निकुल छापा। सब इंस्पेक्टर महिला निधि मित्तल करके गश्त में थी तो रात में वो पहुंच गई थी 4 बजे और सभी आरोपियों को राउंड अप करके भी थाने में लाई है। और संदीप पटेल प्रभात गश्त में थे सब इंस्पेक्टर, इनके द्वारा एफआईआर की गई, विधिवत कार्रवाई की। थाने में कोई तोड़फोड़ भी नहीं हुई और ना किसी प्रकार की थाने के अंदर घटना हुई है।